औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ दोस्तों, आज जिस शख्सियत के मुतल्लिक हमने चंद बातें आपसे करनी हैं वो हैं जनाब मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम। जनाब मुस्लिम बिन अकील वो शख्सियत हैं जिनको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना नायब बनाकर कूफा में भेजा। जब कूफा वालों के मुसलसल खतूत इमाम अलैहिस्सलाम के पास मक्का में पहुंच रहे थे तो उस वक्त इमाम अलैहिस्सलाम पे बतौर इमाम वाजिब हो गया कि कूफा वालों के खतूत का जवाब भी दें और उनकी तरफ एक शख्स को रवाना भी करें ताकि मालूम कर सकें कि उनकी तरफ से जो खतूत आ रहे हैं उनके जवाब में एक इमाम की नुसरत उन तक पहुंचनी चाहिए। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने हालात का जायजा लेने के लिए अपना नायब बनाकर जनाब मुस्लिम बिन अकील को भेजा। तो आइए थोड़ा सा इस बात पे गौर करते हैं कि एक ऐसा कबीला, एक ऐसा खानदान बनु हाशिम का कि जिसमें जनाब अली अकबर मौजूद हैं, जनाब अली ज़ैनुल आबिदीन इमाम मौजूद हैं, जनाब अब्बास मौजूद हैं, वहाँ पे जनाब मुस्लिम को अपना नायब बनाकर भेज रहे हैं। तो इससे मुराद क्या है कि इमाम अलैहिस्सलाम जनाब मुस्लिम की शख्सियत से किस हद तक वाकिफ़ हैं और जनाब मुस्लिम बिन अकील किस शख्सियत के मालिक हैं जो इमाम अलैहिस्सलाम के नायब बनकर कूफा जा रहे हैं। इमाम अलैहिस्सलाम अपना नायब मुकर्रर कर रहे हैं कूफा में। तो जहां पे जनाब मुस्लिम बिन अकील एक निडर, बहादुर, सिपा सलार, जंगजू और मुहिम जो थे, वहीं पे एक बहुत बड़े सियासी, बहुत बड़े मुदब्बिर, बहुत बड़े फकीह भी थे। क्योंकि जो नायब इमाम होता है वो अक्स इमाम होता है। जिसको इमाम अलैहिस्सलाम अपना नायब बना के भेज रहे हैं उसके अंदर इमाम, क्योंकि मनसूस मिनल्लाह होता है मगर नायब इमाम मनसूस मिनल्लाह नहीं होता, मगर इस हद तक उन खुसूसियात का मालिक होता है कि इमाम अपना नायब उसको मुकर्रर करते हैं। फिर जब जनाब मुस्लिम बिन अकील को अपना नायब मुकर्रर करके इमाम अलैहिस्सलाम भेज रहे हैं, फ़कत ऐसा नहीं है कि हालात को नहीं जानते इमाम अलैहिस्सलाम हालात से बाखबर हैं और फिर जनाब मुस्लिम को भेज रहे हैं। जनाब मुस्लिम मक्का से मदीना आते हैं और मदीने से अपने खानवादे के कुछ लोगों से मिलते हैं। उनसे मिलने के बाद मदीना से 2 रहबर उजरत पे लेते हैं जो आपको रास्ता बताने वाले थे कूफे का, और 3 कासिद जो इमाम अलैहिस्सलाम के पास कूफा से पहले मौजूद थे, आए थे। तो 6 लोगों के साथ इमाम अलैहिस्सलाम जनाब मुस्लिम को रवाना करते हैं। जनाब मुस्लिम मदीना से 6 लोगों के साथ रवाना होते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि 6 लोगों के साथ जो शख्स मदीना से रवाना हो रहा है, क्या वो जंग के लिए जा रहा है? क्या वो हुक्मरानी के लिए जा रहा है? नहीं, ना वो जंग के लिए जा रहे थे, ना वो हुक्मरानी के लिए जा रहे थे, ना वो बादशाहत के लिए जा रहे थे, बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फकत नायब बनकर वहां एक तो हालात का जायजा लें, क्योंकि कूफा वाले बार बार बुला रहे थे। 18,000 या 30,000 या 60,000 खतूत तक है जो इमाम अलैहिस्सलाम को भेजे गए थे, उनके जवाब में जनाब मुस्लिम जा रहे थे। और फिर मुहिम जो मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया, एक नायब इमाम में वो जो खुसूसियात होती है वो मुहिम जो भी होती है, क्योंकि एक बहुत बड़ी मुहिम थी जिसके लिए जा रहे थे। रास्ते कठिन थे, रास्ते दुश्वार थे, ऐसे तो 2 रहबर उजरत पे नहीं लिए थे। फिर जब चलते हैं जनाब मुस्लिम
तो रास्ता इतना कठिन था कि रास्ता इतना दुश्वार था कि वो जो रहबर थे वो दोनों उस गुम हो जाते हैं उस रास्ते में, रास्ता खो देते हैं, और फिर बिल आखिर पानी की किल्लत की वजह से और रास्ते की दुश्वारी की वजह से दोनों रहबरों का इंतकाल हो जाता है रास्ते में ही। आखिर पे जनाब मुस्लिम को इशारा करके बताते हैं कि रास्ता इस तरफ है, आप बस चले जाएं, और उनकी रास्ते में वफात हो जाती है। फिर सबसे बढ़कर, तमाम खसूसियात से बढ़कर, क्योंकि आज का हमारा मौजू क्या है, जनाब मुस्लिम की शख्सियत है। जनाब मुस्लिम की शख्सियत नायब इमाम इसलिए थे, सबसे बढ़कर जो जनाब मुस्लिम में वो खसूसियत थी वो थी इताअत इमाम, मुती इमाम जनाब मुस्लिम कितने थे। क्योंकि जब रास्ते की दुश्वारी की वजह से रास्ते में जनाब मुस्लिम रास्ता खो देते हैं और फिर एक जगह पे कुएं पे उतरते हैं, पानी पीते हैं, तो चाहते हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम को खत लिखें और रास्ते की दुश्वारी का बताएं, और तरद्दुद करते हैं तो इमाम अलैहिस्सलाम का कासिद वहां पे पहुंचता है। तो फिर एक नए आज़म के साथ आप आगे कूफे की तरफ चलते हैं। फिर कूफा पहुंचकर यकदम लोगों का बैत करना, मगर बैत तो लोगों ने कर ली थी, तो जनाबे मुस्लिम ने क़याम नहीं किया। वजह इंतजार इमाम, हुक्म इमाम के मुंतजर थे। जब तक इमाम हुक्म न फरमाए उस वक्त क़याम कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम को खत लिखा कि हालात साजगार हैं, आप आ जाएं। फिर आगे बढ़कर जब लोग छोड़ जाते हैं, अगर जनाब मुस्लिम उस वक्त क़याम करते हुक्म इमाम के अलावा, तो 30,000 लोग तो फ़कत जनाब हानी के कबीले के थे। जब जनाब हानी बाहर निकलते थे तो 30,000 जंगजू मुरादी कबीले का जनाब हानी के साथ निकलता था। मगर फिर हालात ने काया पलटी, हालात बिल्कुल तब्दील हो गए। जनाब हानी को धोखे के साथ कैद किया गया और उस मुरादी कबीले को भी धोखे के साथ वापस पलटाया गया, वरना उन्होंने तो दारुल अमारा का मुहासरा कर लिया था। वो धोखा कौन कर रहा था, ये बात भी काबिल गौर है। वो धोखा करने वाला कोई आम शख्स न था, काजी शुरैह था, जिस पे लोगों ने एतबार करके कि कहानी को कुछ नहीं हुआ एतबार किया और लोग वापस चले गए। वो काजी शुरैह था, बादशाह के हुक्म पर काजी शुरैह ने ऐसा किया। और फिर आखिर पे जब जनाब मुस्लिम इताअत इमाम में कितना आगे थे कि जब आपके दंदाने मुबारक शहीद हो गए और आपके लबों से खून जारी था, जब आपको कैद करके दरबारे इब्ने ज़ियाद में लाया गया और एक हवारी ने कहा कि ए मुस्लिम, अमीर को सलाम कर, तो उस वक्त जनाबे मुस्लिम ने कहा माली अमीरुन सिवल हुसैन, मेरा हुसैन के अलावा कोई अमीर नहीं है। और फिर आगे इताअत कि जब जनाब मुस्लिम ने वसीयतें की उमर साद मलून को कि पहली वसीयत कि मैं कर्जदार हूँ, मेरे ज़रा और तलवार बेच के मेरा कर्ज अदा कर देना। जो दूसरी वसीयत थी वो ये थी कि मैं इमाम अलैहिस्सलाम को ख़त लिख चुका हूँ और वो मुखद्दरात इस्मत के साथ रवाना हो चुके होंगे, उनको मेरा पैगाम पहुँचा दें कि हालात साजगार नहीं रहे, कूफा वालों ने धोखा किया है। तो आज तक कूफा की जो तारीख है वो दुनिया पूरी में और तारीख़ इस्लाम में एक दागदार तारीख है, इसलिए कि एक नैब इमाम को बुला के, एक इमाम को बुला के उनके साथ धोखा करना और उनको छोड़ जाना, ये कूफा पे दागदार है, ये अरबों पे दागदार है। तो इमाम अलैहिस्सलाम तीसरी जो वसीयत थी जनाब मुस्लिम की वो ये थी कि मेरे जिस्म अतहर को मैं जब शहीद कर दिया जाऊं तो मुझे कफन और दफन कर देना। लेकिन उमर साद मलऊन ने राय और बसरे की जागीरों की खातिर फौरी तौर पे इब्ने ज़ियाद को बताया कि पता है अमीर क्या वसीयतें की गई। तो वहां से भी इब्ने ज़ियाद ने उसको कहा कि तूने खयानत की है। तो जनाब अमीर मुस्लिम ने
हालांकि गुर्बत के आलम में थे, तो ये लक़ब आपको अमीर का मिला है इसलिए कि आपने दरबार में, दुश्मन के दरबार में कहा माली अमीर सिवल हुसैन। तो हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम के साथ अमीर नहीं लगता, मगर दुनिया आज भी अगर पुकारती है तो मुस्लिम को अमीर मुस्लिम कह के पुकारती है। उसकी वजह यही थी कि दुश्मन की आंख में आंख डाल के जनाब मुस्लिम ने कहा था माली अमीर सिवल हुसैन, मेरा अमीर है तो वो ज़हरा का लाल है, मेरा अमीर है तो वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। फिर गुर्बत के आलम में आपको शहीद किया गया क्योंकि आपके ख़ानदान के लोग वहाँ पे न थे, आप अकेले थे। दारुल इमारा की छत पे ले जाके आपका सर कलम किया गया। तो वो शहादत के वाक़यात जो हैं वो अलग हैं, मगर आज का जो हमारा मौजू था वो ये था कि जनाब मुस्लिम को जब नए में इमाम बना के भेजा गया तो आपकी शख्सियत में कौन कौन सी खसूसियात थी। तमाम खसूसियात के होते हुए कि आप बहादुर थे, आप निडर थे, आप सियासतदान थे, आप मुदब्बिर थे, आप फ़कीह थे, मगर सबसे बढ़कर कि आप मुतीए इमाम थे। तो दुआ है परवरदिगार आलम हमें भी इताअत इमाम से सरशार फरमाए।